Yes, students, today we are doing exercise 12.1, question number 16. Present age of father is 42 years and that of his son is 14 years. Find the ratio of A part. A part में हमें रेशियो निकालना है प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन. अब प्रेजेंट एज ऑफ फादर है 42 ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ सन है 14 ईयर्स. तो ये पार्ट में रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू प्रेजेंट एज ऑफ सन. फादर की है 42 ईयर्स, रेशियो सन की है 14 ईयर्स. तो 42/14, ये दोनों 14 की टेबल में डिवाइड हो रहे हैं तो 14 से डिवाइड कर दिया, 3/1, 3:1. बी पार्ट. फाइंड द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वाज 12 ईयर्स. बी पार्ट. व्हेन सन वाज 12 ईयर्स ओल्ड, जब सन जो था वो 12 साल का है तो कितने साल पहले, अब सन की प्रेजेंट एज 14 ईयर्स है तो 12 साल का था जब बेटा, तो कितने साल पहले की बात हो रही है, 2 साल पहले की हो रही है. तो 2 ईयर्स एगो एज ऑफ फादर. अब फादर की 42 ईयर्स है तो 2 साल पहले माइनस कर देंगे, 40 ईयर्स हो गई. तो जब सन 12 ईयर्स ओल्ड था तो फादर था 40 ईयर्स ओल्ड. तो रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वाज 12 ईयर्स ओल्ड. तो एज ऑफ सन कितना है, एज ऑफ फादर कितना है 40 ईयर्स, रेशियो सन है 12 ईयर्स. तो 40/12 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 से डिवाइड कर दिया 10/3, 10:3. सी पार्ट. फाइंड द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स. तो एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स में 42 + 10 कर देंगे 52 ईयर्स. एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स, एज की सन की है 14, 14 + 10 24 ईयर्स. तो रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स. तो एज ऑफ फादर कितनी है आफ्टर 10 ईयर्स, 52 ईयर्स. रेशियो एज ऑफ सन कितनी है आफ्टर 10 ईयर्स, 24 ईयर्स. तो 52/24. अब ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो 4 से डिवाइड करें 13/6. अब ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहे, 13:6. नाउ डी पार्ट. एज ऑफ सन, एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30 ईयर्स ओल्ड. अब फादर की एज है 30 ईयर्स ओल्ड. जब फादर 30 ईयर्स ओल्ड का था तो यानी कि कितने साल पहले की बात हो रही है. फादर की एज 30 ईयर्स जो थी वो कब थी, यानी कि 42 में से 30 माइनस कर देंगे 12 ईयर्स. तो 12 ईयर्स पहले फादर की एज थी 30 ईयर्स और सन की एज कितनी थी, 14 में से 12 माइनस कर देंगे 2 ईयर्स. तो रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30 ईयर्स ओल्ड. तो फादर की 30 ईयर्स ओल्ड है और सन की कितनी है 2 ईयर्स ओल्ड. तो 30/2, दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 15/1, 15:1. नाउ एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1. डिटरमाइन द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन. ए पार्ट. 15, 45, 40, 120. पहले 2 का रेशियो निकालेंगे, फर्स्ट 2 नंबर्स का. 15:45. तो 15/45. अब 15 और 45 दोनों 15 से डिवाइड हो रहे हैं तो 15×1 = 15, 15×3 = 45. तो 1/3, 1:3. अब थर्ड और फोर्थ नंबर, थर्ड नंबर है 40 रेशियो, फोर्थ नंबर है 120. तो 40/120, 0 से 0 कट गए, 4/12 बच गया. अब इन दोनों को 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब 4×1 = 4, 4×3 = 12, 1/3, 1:3. अब रेशियो जब है दोनों के इक्वल आ गए तो 15:45 इक्वल 40:120. जब रेशियो इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब ये जो नंबर्स हैं हमारे, देयरफॉर 15, 45, 40, 120 आर इन प्रोपोर्शन. नाउ बी पार्ट. 33, 121, 9, 96. पहले 2 नंबर्स का रेशियो 33:121. 33/121 दोनों 11 से डिवाइड हो रहे, 11 से डिवाइड कर दिया, 11×3 = 33, 11, 11 = 121, 3:11.
अब लास्ट के दो नंबर्स 9:96, 9/96। अब ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 से डिवाइड कर दिया, 3 3 द 9, 3 32 द 96, तो 3:32। तब ये दोनों रेशो जो हैं वो सेम नहीं हैं, तो 33:121 इज़ नॉट इक्वल टू 9:96। Therefore 33, 121, 9, 96 are not in proportion. Now C part 24, 28, 36, 48। तो पहले दो का रेशो 24:28, 24/28। अब ये दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 4 से डिवाइड कर दिया, 4 6 द 24, 4 7 द 28, 6:7। अब लास्ट के दो नंबर्स 36:48, 36/48। अब ये दोनों 12 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 12 से डिवाइड कर दिया, तो 12 3 द 36, 12 4 द 48, 3:4। अब ये दोनों रेशो सेम नहीं हैं, तो 24:28 इज़ नॉट इक्वल टू 36:48। Therefore 24, 28, 36, 48 are not in proportion. D part 32, 48, 70, 210। पहले दो रेशो ले लिए, 32, पहले दो नंबर्स का रेशो 32:48, 32/48 डिवाइड 16 से हो रहे हैं, तो 16 2 द 32, 16 3 द 48, 2:3। बाद के दो नंबर 70:210, 70/210, 0 से 0 कट के 7/21 बच गया। अब ये दोनों 7 से डिवाइड हो रहे हैं, 7 1 द 7, 7 3 द 21, 1:3। तो 2:3 और 1:3 ये जो हैं इक्वल नहीं हैं, तो 32:48 इज़ नॉट इक्वल टू 70:210, इक्वल नहीं है ये रेशो। देयरफॉर 32, 48, 70, 210 आर नॉट इन proportion. Now E part 4, 6, 8, 12। तो पहले दो नंबर ले लिए, 4 और 6 का रेशो, 4:6, 4/6, दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2:3। फिर बाद के दो नंबर का रेशो 8:12, 8/12, दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 2 द 8, 4 3 द 12, 2:3। अब ये रेशो इक्वल हैं, तो इसका मतलब 4:6 इक्वल टू 8:12। Therefore 4, 6, 8, 12 are in proportion. F part 33, 44, 75, 100। पहले दो नंबर्स का रेशो 33:44, 33/44, दोनों 11 से डिवाइड हो रहे हैं, 11 3 द 33, 11 4 द 44, 3:4। फिर बाद के दो नंबर्स का रेशो 75:100, 75/100 डिवाइड कर दिया 25 से दोनों को, 25 3 द 34, 25 4 द 100, 3:4। अब ये रेशो इक्वल हैं, तो 33:44 इक्वल 75:100। Therefore 33, 44, 75, 100 are in proportion.